महाराज जी क्या सच्ची वैराग्य की अवस्था प्रयास से आती है या कृपा से, और साधक को इसमें क्या करना चाहिए? दोनों बातें, अपना प्रयास और भगवान की कृपा। इसके लिए सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, पवित्र भोजन और एकांत में बैठ कर के मनन करना। जो शास्त्रों में पढ़ा, जो संतों से सुना, उसका मनन करें तो सार बात निकलेगी कि भगवान सत्य हैं और संसार का जितना ये माया का बखेड़ा है ये सब स्वाप्निक है, ये सब झूठा है। तो वैराग्य होने लगेगा। वैराग्य पवित्र अंतःकरण में होता है। पवित्र अंतःकरण संसार से राग करता है, पवित्र अंतःकरण वैराग्यवान रहता है। तो हम खूब श्रीमद् भागवत का पाठ करो, एक एक अध्याय खूब अच्छे से पढ़ो, श्रीमद् भगवत गीता जी का स्वाध्याय करो और संतों की वाणी पढ़ो। उससे विवेक जागृत होगा, विवेक से वैराग्य होगा और वैराग्यवान ही अनुराग या ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। बिना वैराग्य के ना तो प्रेम होता है और ना आत्मस्वरूप का बोध होता है। वैराग्य अति अनिवार्य है, पर वैराग्य होना कठिन है क्योंकि हमारा बहुत जन्मों से भोगों का अभ्यास रहा है। तो हमारा मन बार बार भोगों में जाता है। भोगों से हट करके भगवान में लगना है बहुत कठिन है। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं, वैराग्य कठिन है। संसार से, शरीर से जो हमारी आसक्ति हो गई है, भोगों में जो सुखद बुद्धि हो गई है, वो हटाना बहुत कठिन है। इसीलिए प्रायः सब लोग संसार के ही मार्ग में चलते हैं। भगवान के मार्ग में तो कोई बड़ा कृपा पात्र चलता है। तो भगवान की कृपा और अपना प्रयास, ये दोनों वैराग्य में अति अनिवार्य है। अपना भी प्रयास अनिवार्य है क्योंकि वैराग्य में कष्ट सहना होता है। जैसे अब हमारा मन खिंच रहा है किसी विषय के लिए, अब हम उसे ना कह रहे हैं तो जलाएगा ना, उसे सहना है। बाहरी भोगों का त्याग करके सहना है। गर्मी, सर्दी, बरसात, मान अपमान, ये सब सहना है, तब वो वैराग्यवान होता है। राग रहित हो गया, न किसी शरीर से राग है, न किसी वस्तु से राग है, न किसी स्थान से राग है, न किसी पद से राग है। उसे ही वैराग्यवान कहते हैं। वैराग्यवान की सही परिभाषा ये है कि भोगों के समीप रहते हुए भी भोगने की इच्छा ना होना। भोगों की बाहुल्यता है पर भोगने की कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, वही वैराग्यवान है।